जय हिंद। आज हम इतिहास में सिंधु हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। वर्ष 1921 में किसने सिंधु सभ्यता के पहले स्थल हड़प्पा की खोज की? इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। दयाराम साहनी। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो को शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो में उत्खनन कार्य 1922 में रखालदास बनर्जी के नेतृत्व में आरंभ हुआ। वह स्थल इस समय कहाँ स्थित है? लड़काना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। भारतीय पुरातत्व महानिदेशक के 1924 ईस्वी में सिंधु सभ्यता कांसीगीन की खोज की विधिवत घोषणा की। उस समय भारतीय पुरातत्व का महानिदेशक कौन था? सर जॉन मार्शल। जे.एफ. मेके ने 1927 में 1931 तक तथा जी.एफ. डेल्स ने 1963 से हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में उत्खनन कार्य किया? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के करीब 1500 स्थलों का अभी तक पता चला है। इसमें से केवल 7 को ही नगरीय संज्ञा दी गई है। 7 स्थल कौन कौन से हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, सुत कांगेडोर एवं सुरकोटड़ा। मोहनजोदड़ो मृतकों का प्रांतों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों या प्रेतों का टीला कहा जाता है। राजस्थान स्थित किस स्थल का अर्थ काले रंग की चूड़ियां हैं? कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के कारण किसने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विशेष साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बताया? स्टुअर्ट पिटगट। मोहनजोदड़ो के लोग मुख्यतः किस प्रजाति के माने जाते हैं? भूमध्यसागरीय प्रजाति। इस सभ्यता के निवासियों को कुआं, खंभों और नालियों के निर्माण का ज्ञान था, किंतु मेहराब के निर्माण के बारे में नहीं पता था। हड़प्पा के लोगों को सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक क्या है? मुद्राएं। हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस द्रव्य का उपयोग किया गया? टेराकोटा। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मांडभूमि जिले में किस नदी के बाएं तट पर स्थित है? रावी नदी। हड़प्पा के टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दी थी। इसके पूर्वी टीले को नगर टीला कहा जाता है। पश्चिमी टीले को क्या कहा जाता है? दुर्ग टीला। हड़प्पा में सामान्य आवास क्षेत्र दक्षिण में एक ऐसा विस्तार स्थित है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। इसके विस्तार में जो ताबूत मिला है वह किस लकड़ी का बना है? देवदार। हड़प्पा में अन्नागार गढ़ी से बाहर मिला है, जबकि मोहनजोदड़ो में यह गढ़ी के अंदर है। 6-6 की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार का अवशेष कहाँ प्राप्त हुआ? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। हड़प्पा वासी किस धातु के उत्पादन में अग्रणी थे? कपास। सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि किस प्रकार की थी? अज्ञात। हड़प्पा वासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे? चित्र लिपि। सिंधु लिपि का अर्थ निकालने का प्रयास किसने किया? डॉक्टर अस्कोपर पोला, S.R. राव, आई महादेवन आदि। हड़प्पा के लोगों की राज्य व्यवस्था जैसा कि वास्तुपरक साक्ष्य से प्रमाणित होता है कैसी थी? कुलीन तंत्रीय। हड़प्पा सभ्यता के औजार और हथियार तक किसके बने होते थे? तांग, टीन तथा कांस। सिंधु घाटी सभ्यता के समय वजन और माप की संख्या थी। सिंधु सभ्यता के भाटों की तौल में अनुपात 1, 2, 4, 8, 16, 32 आदि का था। संख्या के आधार पर कहा जा सकता है कि 16 इकाई वाले बाट सबसे ज्यादा प्रयोग होते थे। मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। यहाँ से ईंट बनाने का भट्टा, घरों से सीढ़ियाँ, कपास पत्थर के लिंग आदि मिले हैं। किस तरह की नर्तकी की प्रतिभा मिली है? कांस्य नर्तकी। मोहनजोदड़ो की खोज सन 1922 में किसने की थी? रखालदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है जो 11.88 मीटर लंबा तथा 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है? विशाल स्नानागार। किसने इस विशाल स्नानागार को तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है? सर जॉन मार्शल। 45.71 मीटर लंबी और 15.23 मीटर चौड़ी मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? विशाल अन्नागार। कुओं के लिए फर्नीदार ईंटों का प्रयोग किया गया। इन ईंटों की चिनाई किस पद्धति से हुई? इंग्लिश पॉन्ड पद्धति। मोहनजोदड़ो में मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं। मोहनजोदड़ो में हड़प्पा की तुलना में पुरुष मूर्तियां ज्यादा मिली या नारी मूर्तियां? नारी मूर्तियां। राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित कालीबंगा स्थल की खोज किसने की? किसने 1953 में की थी? एगोस। प्राग हड़प्पा युगीन जुते जुते हुए खेत और हवन कुंडों का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ?
कालीबंगा। वह एकमात्र सैंडो शहर कौन सा था जहाँ से ईंटों के एक कृत्रिम गोदी बाड़े का साक्ष्य मिला है? लोथल। अहमदाबाद जिले के सराग वाला ग्राम में 80 किलोमीटर दक्षिण में किस नदी के तट पर स्थित लोथल स्थल की खोज 1957 में डॉक्टर S. R. राव ने की? भगवा नदी। सागर तट पर स्थित लोथल कहाँ से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था? पश्चिम एशिया। किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार होता था? लोथल। किस मुद्रा से प्रतीत होता है कि लोथल सामुद्रिक व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था? फारस की मुद्रा। लोथल से प्राप्त एक मध्य पर ऐसा चित्र बना है जिस पर पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी का रूपांतर लगता है। यह किस पक्षी का चित्र सबसे अधिक किया गया है? बत्तख। किस स्थल पर दरवाजे बगल की गलियों में ना खुलकर सामने सड़क पर खुलते थे? लोथल। आपातकालीन वह एकमात्र सिंधु शहर कौन सा था जिसमें नगर दुर्ग का अभाव था? चनौदोड़ो। मोहनजोदड़ो में 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित चनौदोड़ो स्थल का उत्खनन 1931 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ? गोपाल मजुमदार। एकमात्र स्थल कौन सा है जहाँ के मनके बनाने का एक कारखाना और बकरा का ईंटें प्राप्त हुई हैं? चनौदोड़ो। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित वह कौन सा स्थल है जिसकी खोज R. S. बिष्ट ने की थी और वहां से पूर्व हड़प्पा एवं हड़प्पा दोनों के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? वनमाली। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक बंदरगाह नगर सुरकोतरा की खोज वर्ष 1964 में किसने की थी? जगपति जोशी। बलूचिस्तान के दक्षिण भाग में द्रास नदी के तट पर स्थित हड़प्पा के पश्चिम की ओर का अंतिम हड़प्पाई स्थल कौन सा है? सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर एक बंदरगाह नगर था जहां से मिट्टी की चूड़ियां और चारों ओर पत्थर की दीवार मिली है। 1927 ईस्वी में इसका पता किसने लगाया था? सर ओरियल स्टेन। कोट दीजिए सिंधु नदी के बाएं किनारे पर सिंध प्रांत में अवस्थित है। इसका उत्खनन किसने किया? फजल अहमद। 1953 में हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर गुजरात के जलवार जिले के भादर में स्थित है। इसका उत्खनन 1931 से 53 में माधव स्वरूप बस एवं रंगनाथ राव ने किया। ये स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? भादर नदी। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित धौलावीरा सिंधु सभ्यता के विशालतम स्थलों में से एक है। इसका उत्खनन 1990-91 में किसने किया? R. S. बिष्ट। पंजाब के सतलज नदी के तट पर स्थित हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ की खोज Y. D. शर्मा ने की। यह मानव के साथ किस जानवर को दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए? कुत्ता। मोहनजोदड़ो की दीवारों की चिनाई में पकी ईंटों का प्रयोग किस पद्धति पर किया गया? इंग्लिश बांड पद्धति। हड़प्पा संस्कृति किस युग की थी? कांस्य युग। हड़प्पा काल में लोग पत्थरों के औजारों का बहुतायत में प्रयोग करते थे परंतु उन्हें कांसे के निर्माण का ज्ञान था। कांसा बनाने के लिए तांबा राजस्थान की खेतड़ी से आता था। इसमें प्रयुक्त टीन कहाँ से मंगाया जाता था? अफगानिस्तान। हड़प्पा काल में टीन के अलावा अफगानिस्तान से कौन से धातु का आयात किया जाता था? सोना एवं चांदी। हड़प्पा काल में गेहूं और जौ मुख्य फसलें थी। चावल की खेती के प्रमाण किन दो स्थलों से मिले हैं? लोथल और रंगपुर। राजस्थान से जौ तथा गुजरात से बाजरा और गेहूं मिले हैं। गुजरात में गेहूं की कौन सी दो प्रजातियां उपजाई जाती थी? क्लब हीट तथा भारतीय डार्क हीट। ट्रिटिकम कम्पेक्टम और ट्रिटिकम स्फीरोकोकम हड़प्पा काल में पाई जाने वाली किस फसल की किस्में हैं? गेहूं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से 6 कतारों एवं छोटे बीजों वाले जौ की प्रजाति प्राप्त हुई है। बढ़िया किस्म का जौ किस स्तर से प्राप्त हुआ? वनमाली। सिंधु भाषियों को सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय प्राप्त है। यूनान के लोग इसे क्या कहते हैं? फ्लूनू। ऊंट की अस्थियां सिर्फ कालीबंगा से प्राप्त हुई। गेंडे का एकमात्र साक्ष्य कहाँ से मिला है? आमरी। धातुओं से लघु मूर्तियां बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता था? वेस्टमोम विधि। मोहरे सेलखड़ी हड़प्पा संस्कृत की सर्वोत्तम आकृतियां हैं। सीलों पर कौन कौन से जानवरों की आकृतियां उकेरी गई हैं? एक सिंगी जानवर, बिना कोड़ का सांड, भैंस, बाघ, बकरी और हाथी। हड़प्पा कालीन मोहरों पर किसके अंक चित्र से यह परिलक्षित होता है कि हड़प्पा समाज में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी? माता देवी। हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी थे या मांसाहारी? दोनों। माता देवी के अलावा मुख्य रूप से देवता कौन थे जिनके मोहरों में योग की मुद्रा में बैठा हुआ 3 मुखों एवं 2 सींगों से युक्त दिखाया गया है? पशुपति, महादेव, आदि शिव। हड़प्पा सभ्यता में पीपल वृक्ष और
दो पक्षी की पूजा जाता था। महिलाएं चावल से मृष्टान्न की कलाकृतियां बनाती थी। किन स्थलों में अग्निवेदी के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा था, लोथल। सिंधुवासी किस जलीय जीव की पूजा करते थे और उसे सिंधु नदी का देवता मानते थे? घड़ियाल। सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किस पूजा से मिलता है? पत्थर, पेड़ और पशु। हड़प्पा संस्कृति में एक संगी वृषभ, वृक्ष और माँ देव की पूजा होती थी। क्या ये लोग विष्णु की पूजा करते थे? नहीं। सिंधु घाटी के लोगों के मुहर में किस भगवान की प्रतिकृति का मुद्रण मिलता है? पशुपति। लोथल से युग समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। ताबूत समाधान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? हड़प्पा से। मेसोपोटामिया की सिलेंडर नुमा मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? लोथल से। तौल में 16 या उसके आवर्तकों का व्यवहार होता है, जैसे 16, 32, 64, 160, 320, 440। हड़प्पा वासियों को माप की किस प्रणाली का जनक कहा जाता था? रेखिक प्रणाली। हड़प्पा वासियों ने लेखन कला का आविष्कार किया था। हड़प्पा लिपि वर्णात्मक और चित्रलेखात्मक है। कालीबंगा में किस लिपि के साक्ष्य मिले हैं जो दाएं में बाएं तथा बाएं से दाएं लिखी जाती थी? पुष्पेडन लिपि। सुमेरियन लिखों से ज्ञात होता है कि वहाँ के नगर व्यापारी मेलुआ के व्यापारियों के साथ वस्त्र विनिमय करते थे। यहाँ मेलुआ किसके लिए प्रयुक्त हुआ? सिंधु प्रदेश। जी.एफ. डेल्स का मानना है कि प्राकृतिक विपदा ने इस समय सभ्यता को उजाड़ दिया। किसी इतिहासकार का मानना है कि आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधुवासी अपनी जमीन छोड़कर भाग गए। सर मार्टिन व्हीलर। कांसे की बैलगाड़ी तथा इक्का हड़प्पा के चनों दौड़ों के स्थलों में पाए गए हैं। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहियों के निशान किस स्थल से मिले हैं? बनमाली। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के सबसे अधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए हैं? गुजरात। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिले हैं? धोलावीरा। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में सामरता किस रंग का उपयोग किया जाता था? लाल। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया? भारत।